पेट्रोल पंप पर जब आप गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि उस पेट्रोल में अब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, उसमें इथेनॉल भी मिला होता है। सरकार लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ा रही है, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। सरकार इसे भविष्य का फ्यूल बता रही है और अब E20 से आगे E30 तक की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जनता अभी भी फायदे और नुकसान के बीच उलझी हुई है। सरकार कहती है कि इससे देश का तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, पुराने इंजन पर असर पड़ रहा है। आखिर ये पूरा खेल है क्या? सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों है? गन्ने, चावल और मक्का जैसी फसलों का तेल से रिश्ता क्या है? और कैसे साल 2003 में शुरू हुई एक छोटी योजना आज देश की सबसे बड़ी फ्यूल पॉलिसी बन गई है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाएंगे इथेनॉल क्या है, क्यों मिलाया जा रहा है और जनता की शिकायतें क्या हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे खेत की फसलों से बनाया जाता है। गन्ना, चावल, मक्का और शीरे जैसी चीजों से इथेनॉल तैयार किया जाता है। फिर इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। जैसे अगर पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाए तो उसे E10 कहा जाता है और 20% मिलाया जाए तो उसे E20 कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी EBP की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। शुरुआत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिलाने का ट्रायल शुरू किया गया। उस वक्त मकसद था कि विदेश से कम तेल खरीदना और गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाना। फिर साल 2006 में इसे और बढ़ाया गया और कई राज्यों में 5% ब्लेंडिंग लागू हुई। लेकिन लंबे समय तक यह योजना बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। असल बदलाव साल 2013-14 के बाद देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में सिर्फ 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा गया था और ब्लेंडिंग करीब 1.5% के आसपास थी। यानी देश में इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत कम था। इसके बाद सरकार ने इस पर तेजी से काम शुरू किया और साल 2018 में नई बायोफ्यूल नीति लाई गई, जिसमें अब सिर्फ गन्ने का शीरा ही नहीं बल्कि गन्ने का रस, खराब चावल, मक्का और दूसरी फसलों से भी एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी गई। यही वो समय था जब सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का। आपको बता दें कि पहले ये लक्ष्य साल 2030 तक था, लेकिन बाद में इसे कम करके साल 2025 कर दिया गया। अब सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। यानी आने वाले समय में E20 देश का मुख्य पेट्रोल फ्यूल बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का तेल आयात। जी, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारत में रहने वाले लोगों की जेब पर पड़ता है। इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत थोड़ी कम होती है, यानी कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बच सकती है। लेकिन सिर्फ तेल बचाना ही मकसद नहीं है, इसका मकसद दूसरा बड़ा कनेक्शन किसानों से है। भारत में कई बार गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है, जिससे चीनी मिलों पर किसानों का भुगतान अटक जाता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अतिरिक्त गन्ना और दूसरी फसलें इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो ताकि किसानों को नया बाजार मिले। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि इथेनॉल से किसानों की कमाई बढ़ेगी। अब सरकार का तीसरा बड़ा तर्क प्रदूषण कम करना। इथेनॉल को पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा क्लीन फ्यूल माना जाता है, इससे कार्बन इमिशंस कम करने में मदद मिल सकती है। यानी सरकार इसे एक साथ 3 फायदे वाला फ्यूल बता रही है, तेल आयात कम, किसानों को फायदा और प्रदूषण में
कमी। अब इस नीति का अगला चरण भी शुरू हो चुका है। E20 यानी 20% एथेनॉल के बाद सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे नए फ्यूल मानकों को भी अधिसूचित कर दिया है। यानी भविष्य में पेट्रोल में 30% तक एथेनॉल मिलाया जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने इन नए मिश्रणों के लिए मानक जारी किए हैं। हालांकि E30 तक पहुंचने का लक्ष्य साल 2030 तक के रोड मैप से जोड़ा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गाड़ियां इसके लिए तैयार हैं? फिलहाल बाजार में E10 और E20 के अनुकूल वाहन उपलब्ध हैं। कई नई गाड़ियां E20 कॉम्पिटेबल बताकर बेची भी जा रही हैं, लेकिन E25 या E30 जैसे ज्यादा मिश्रण वाले फ्यूल के इस्तेमाल से पहले इंजन की लाइफ, माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर को लेकर अभी स्टडी चल रही है। अब बात उन शिकायतों की जो लगातार सामने आ रही है कि कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोग इंजन की परफॉर्मेंस और पुराने वाहनों पर असर की शिकायत भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि माइलेज में गिरावट आई है। हालांकि सरकार और ऑटो कंपनियां इन दावों को पूरी तरह सही नहीं मानती। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संस्था SIAM का कहना है कि E20 से माइलेज में 2 से 4% तक असर हो सकता है। कुछ रिसर्च में 1 से 2% असर की बात कही गई है, लेकिन पुराने वाहन मालिकों की चिंता अब भी बनी हुई है। और एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या खाने वाली फसलों से ईंधन बनाना सही है? क्योंकि चावल और मक्का जैसी फसलों का इस्तेमाल अगर बड़े स्तर पर इथेनॉल में होने लगेगा तो खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा गन्ना बहुत ज्यादा पानी लेने वाला फसल माना जाता है। ऐसे में पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस मॉडल पर सवाल उठाते रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में जहां ब्लेंडिंग करीब 1.5% थी, वहीं अब देश E20 यानी 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य तक पहुंच चुका है। देश भर के पेट्रोल पंपों पर धीरे धीरे E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या देश की सभी गाड़ियां E20 और उससे आगे के मिश्रणों के लिए तैयार हैं? क्या किसानों और पर्यावरण के बीच संतुलन बन पाएगा? क्या लोगों को माइलेज का नुकसान झेलना पड़ेगा? और क्या वाकई इससे पेट्रोल सस्ता होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले सालों में ही साफ होंगे। कुल मिलाकर इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एक केमिकल नहीं है। ये देश की ऊर्जा नीति, किसानों की कमाई, पर्यावरण और आपकी गाड़ी, चारों से जुड़ा हुआ बड़ा बदलाव है। इस मामले में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।